अभी ये लोग सकलेन के घर में बैठे हुए हैं। सकलेन ने पूछा था इनसे, आप लोग को किसके यहाँ जाना है? फारिया ने बताया था मेरी पुप्पो है फाखिरा, उनके यहाँ जाना है। सकलेन ने बोला अच्छा वही जो पिछले साल जर्मनी से यहाँ शिफ्ट हुई? फारिया ने बोला हाँ वही। अभी ये लोग गए थे फाखिरा के फ्लैट के बाहर, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सकलेन ने अपने घर ले आया, उसकी अम्मी से बोल रहा था कि अम्मी ये फाखिरा आंटी के मेहमान है। उसकी अम्मी बड़ी अच्छे से मिली उनसे, चाइनीज़ थे शायद से, उनका नाम आयशा। नोमान के दिमाग में वायरस ही चल रहा था, वो वायरस के बारे में ही सोच रहे थे। इधर फाखिरा अपनी भतीजी का इंट्रोडक्शन करवा रही थी आयशा से कि मेरा भाई इतना अच्छा काबिल डॉक्टर था, उसे जरगाम ने मरवा डाला। मैं तो दुआ करती हूँ जरगाम क़यामत तक दोज़ख की आग में जलता रहे। इधर फारिया कह रही पप्पो प्लीज़ चुप हो जाइए, ऐसा मत बोलिए। उसकी पप्पो कह रही क्यों क्यों ना कहूँ उस कातिल को कुछ? फारिया ने बोला आप कुछ नहीं जानते जरगाम बाबा के बारे में। नोमान और यासीन को तो गुस्सा आ गया था। फाखिरा ने बोला क्या कह रही हो तुम, उसको तुम बाबा कह रही हो उस कातिल को? इसने बोला फारिया ने आप कुछ नहीं जानती पप्पा, आप चुप हो जाइए। अपनी सारी बातें सुन के आयशा घबरा गई, उनके हाथ से ट्रे ढुल गई। इधर यासीन ने नोमान को देखा, आयशा पूरी तरीके से घबरा गई थी। उन्होंने बोला था सॉरी मेरे वजह से तुम गिली हो गई, चलाओ मैं तुम्हें चेंज करवा दूँ। नोमान कह रहा था यार मेरे बाबा का नाम सुन के ये क्यों घबरा। और उसकी फुप्पो की डिस्प्यूट हो रही थी, उसकी फुप्पो ने फारिया को जाने क्या बोला और चली गई। फारिया रोने लग गई। नोमान ने नूर को बोला जाओ उसके पास जाओ। नूर उसके पास ही, नूर ने बोला मत रो फारिया, मत ध्यान दो इनकी बातों पे। फारिया ने बोला मेरी अम्मी तो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी उन्हें बुरा भला बोल के चली गई। फिर उसने नूर को देखा, बाप रे नूर और नोमान ने भी तो ये सब ट्रॉमा बर्दाश्त करा है, लोग अब तक उसके बाबा को कितना बुरा भला कहते हैं। नूर ने बोला शायद से मेरे बाबा समझ गए थे कि वो उस दुनिया से जाने वाले हैं, तभी भी वो मुझे और मेरे भाई को महफूज हाथों में छोड़ गए। आयशा आई कमरे में। नोमान ने बोला आयशा क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रही है? सकले ने बोला आप मेरी अम्मी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यासीन ने बोला चुप हो जाओ सकले, इन्हें बात करने दो। अब आयशा ने इन दोनों को देखा। आयशा ने बोला क्या तुम यासर के बेटे हो? यासीन ने बोला हाँ, आप किस जानती मेरे बाबा को? अब आयशा बैठी, वो बता रही थी कि मिस्टर ली जिसने तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री डाली थी, पहले मैं उनके साथ काम करती थी, मैं चाइना से उनके साथ ही आई थी काम करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे वायरस फैलाने वाले बैक्टीरिया वगैरह बना रहे हैं। जब मुझे पता चला कि वो गलत काम कर रहे तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, पर मेरा पासपोर्ट वीज़ा सब उनके हाथ में था, इसलिए मैं यहाँ पे लीगल तरीके से रह रही थी। वो तो अल्लाह का ऐसा शुक्र हुआ कि मेरी मुलाकात एक भले आदमी से हो गई और उन्होंने मेरा साथ पकड़ लिया। बाद में मिस्टर ली ने इस शहर में फैक्ट्री डाल ली। मैंने बहुत बता रही थी कि जरगा माँ को इन्होंने ही खबर करी थी कि इनकी फैक्ट्री में कुछ इलीगल काम हो रहा है, तभी जरगा माँ वहाँ गए थे जब वो ज़ोंबी वायरस बनाया था फर्स्ट टाइम पे। जब आप सब जानती थी कि मेरे माँ में कसूर है तो आपने पुलिस को जाके क्यों नहीं बताया? आयशा ने बोला मैं कैसे बताती, मैं खुद भी तो यहाँ पे लीगल तरीके से रह रही थी। अब नोमान को इतना गुस्सा आ रहा था, उसने बोला कहाँ मिलेगा ये ली? आयशा ने बोला क्या तुम्हें नहीं पता? नोमान ने बोला क्या कि उसको तो कब का तुम्हारे बाबा ने मार डाला। नोमान ने बोला ये कैसे? अब भाई आयशा से बता रही थी कि यासर ने जरगाम से वादा करा था वो कहीं से भी ली को ढूंढ के निकाल लाएंगे। अब यासर ने ढूंढ लिया था ली को, अशफाक ने से छुपवा दिया था, पर यासर ढूंढ लाए थे। और कुछ ईमानदार पुलिस वालों ने उनकी मदद करी थी। जरगाम आका ने ली को मारा था, उसको उसकी गुनाहों की सज़ा दी थी। अब अशफाकुल्ला समझ गया था कि नेक्स्ट नंबर इसका आने वाला है, तो इसीलिए उसने जरगाम को मारने के लिए गुंडे पहुंचाए थे और जरगाम को कत्ल करवाया था, पर वो फिर भी नहीं बच पाया क्योंकि यासर ने उसको भी जाके मार डाला था। अब यासीन क्या था पर आपको इतनी डिटेलिंग कैसे पता, आप इतना अंदर कैसे जानती है? वो कहती कुछ ईमानदार पुलिस वाले